नमस्कार विद्यार्थी मित्र। कक्षा 6 के लिए हम यहाँ पर दूसरा जो सत्र है आपका वह शुरू हो रहा है। तो जिसमें इकाई में पहली इकाई है, इतनी शक्ति हमें देना दाता। इसके जो कवि हैं अभिलाष नाम है इनका। तो यहाँ पर कविता के अंदर कवि ये कहना चाहते हैं कि यह एक प्रार्थना काव्य है। मतलब ये जो है वह एक प्रार्थना काव्य है। काव्य में ईश्वर से प्रार्थना की गई है। मतलब इस कविता के अंदर ईश्वर से प्रार्थना की जा रही है कि किसी भी परिस्थिति में किसी से कोई भूल ना हो। मतलब कोई भी परिस्थिति हो, कैसे भी संजोग हो, उसमें कोई भी व्यक्ति से या मनुष्य से कोई भी भूल ना हो। सबका जीवन उदार बने ऐसी मंगल कामना की गई है। मतलब सबका जीवन एकदम उदार सुखमय बने ऐसी मंगल कामना कर रहे हैं बच्चे यहाँ पर। किसी के प्रति बैर भावना या बदले की भावना मन में न रखकर सभी का जीवन मधुबन बने ऐसी भावना व्यक्त की गई है। मतलब ये कहते हैं कि किसी के प्रति बैर भाव ना हो, सबके साथ मिलजुल के रहे, एक दूसरे के बंधुत्व की भावना रहे, सबका जीवन खुशमय और सुखी और संपन्न बने, ऐसी यहाँ पर इस कविता में लेखक जो कवि जो है वह प्रार्थना कर रहे हैं। तो पहले हम सबसे पहले कविता का गान करेंगे, उसके बाद कविता समझेंगे। इतनी शक्ति हमें देना दाता, मन का विश्वास कमजोर होना, हम चले नेक रास्ते पे हमसे भूल कर भी कोई भूल होना। इतनी शक्ति हमें देना दाता, मन का विश्वास कमजोर होना, दूर अज्ञान के हो अंधेरे, तू हमें ज्ञान की रोशनी दे, हर बुराई से बच के रहे हम, जितनी भी दे भली जिंदगी दे, बैर होना किसी का किसी से, भावना मन में बदले की होना, हम चले नेक रास्ते पे हमसे भूल कर भी कोई भूल होना, हम न सोचे हमें क्या मिला है, हम ये सोचे किया क्या है अर्पण, फूल खुशियों के बाटे सभी को, सबका जीवन भी बन जाए मधुबन, अपनी करुणा का जल तू बहा के, कर दे पावन हर एक मन का होना, हम चले नेक रास्ते पे हमसे भूल कर भी कोई भूल होना, हम अंधेरे में है रोशनी दे, खो न दे खुद को ही दुश्मनी से, हम सजा पाए अपने किए की, मौत भी हो तो सहले खुशी से, कल जो गुजरा है फिर से न गुजरे, आने वाला वो कल ऐसा होना, हम चले नेक रास्ते पे हमसे भूल कर भी कोई भूल होना, हर तरफ जुल्म है बेबसी है, सहमा सहमा सा हर आदमी है, पाप का बोझ बढ़ता ही जाए, जाने कैसे ये धरती थमी है, बोझ ममता से तू ये उठा ले, तेरी रचना का ही अंत होना, हम चले नेक रास्ते पे हमसे भूल कर भी कोई भूल होना।
तो इस प्रकार हम कविता का गान करेंगे। अब हम कविता की जो पंक्तियां हैं इनका भावार्थ समझेंगे। तो पहली पंक्ति है, इतनी शक्ति हमें देना दाता, मन का विश्वास कमजोर होना, हम चले नेक रास्ते पे, हमसे भूल कर भी कोई भूल होना। ठीक है, इस कविता की पंक्ति के द्वारा हमें कवि ये कहते हैं, हे दाता मतलब हे ईश्वर, तू हमें इतनी ताकत दे कि तुझ पर मेरे मन का भरोसा कभी कम ना हो, हम हमेशा अच्छाई और ईमानदारी के रास्ते पर चले और भूल कर भी हमसे कोई गलती ना हो। दूसरी पंक्ति देखेंगे, दूर अज्ञान के हो अंधेरे, तू हमें ज्ञान की रोशनी दे, हर बुराई से बचते रहे हम, जितनी भी दे भली जिंदगी दे, बैर होना किसी का किसी से, भावना मन में बदले की होना, हम चले नेक रास्ते पर। इस पंक्ति का यह अर्थ है, हे ईश्वर तू हमें ज्ञान का प्रकाश दे जिससे हमारे अज्ञान का अंधेरा दूर हो जाए, हम हर बुराई से बचते रहें, तू हमें जितनी भी जिंदगी दे वह भलाई से भरी हो, हम में से किसी की किसी से दुश्मनी ना हो, और अगर कभी हो जाए तो हमारे मन में उसका बदला लेने की भावना पैदा ना हो। अब हम आगे की पंक्ति तीसरी देखेंगे, हम ना सोचे हमें क्या मिला है, हम ये सोचे किया क्या है अर्पण, फूल खुशियों के बाटे सभी को, सबका जीवन भी बन जाए मधुबन, अपनी करुणा का जल तू बहा के, कर दे पावन हर एक मन का कोना। तो इस काव्य पंक्ति के द्वारा हमें कवि यह कहना चाहते हैं, हम यह कभी ना सोचें कि हमें मिला क्या है, हमें कभी ऐसा नहीं सोचना है कि हमें क्या मिला है, हम बस यही सोचें कि हमने दूसरों को क्या दिया है, हम अपनी खुशियों के फूल सब में बांटे और सबका जीवन उपवन सा सुंदर बन जाए, ऐसा करना चाहिए। हे ईश्वर तू अपनी करुणा का जल बहा कर हम सबके मन का हर कोना पवित्र कर दे, ऐसा होना चाहिए। हम अंधेरे में हैं रोशनी दे, खोना दे खुद को ही दुश्मनी से, हम सजा पाए अपने किए की मौत भी हो तो सहले खुशी से, कल जो गुजरा है फिर से ना गुजरे, आने वाला वो कल ऐसा होना। तो इस काव्य पंक्ति के द्वारा हमें कवि यह कहना चाहते हैं कि हे ईश्वर हम अज्ञान के अंधेरे में हैं, तू हमें ज्ञान की रोशनी दे, हम एक दूसरे की दुश्मनी कर अपने आप को मिटा ना डालें, एक दूसरे से दुश्मनी करके हम अपने आप को मिटा ना डालें। हे ईश्वर अगर हम गलत काम करते हैं तो हमें उसकी सज़ा हमें मौत भी मिले तो हमें खुशी है, उसे मंजूर कर ले। मतलब हमें उसे मंजूर कर लेना चाहिए कि अगर हमने कुछ गलत किया है तो अगर हमें उसके बदले में मौत मिले तो अभी हमें मंजूर है। कल जो बुरी घटनाएं हुई हैं वे फिर ना हो, आने वाला कल बीते हुए कल जैसा बुरा ना हो। यहाँ पर कवि इस पंक्ति में यह समझा कह रहे हैं। इसके बाद की है पंक्ति, हम अंधेरे में हैं रोशनी दे, तो खो ना दे खुद को ही दुश्मनी से, हम सजा पाए अपने किए की मौत भी हो तो सहले खुशी से, कल जो गुजरा है फिर से ना गुजरे, आने वाला वो कल ऐसा होना। तो यहाँ पर कवि यह कहते हैं इस पंक्ति में कि हे ईश्वर हम ज्ञान के अंधेरे में हैं, तू हमें ज्ञान की रोशनी दे, हम अज्ञान के अंधेरे में हैं, तू हमें ज्ञान की रोशनी दे, हम एक दूसरे से दुश्मनी कर अपने आप को मिटा ना डालें। हे ईश्वर अगर हम गलत काम करते तो हमें उसकी सज़ा मौत भी मिले तो हम खुशी से उसे मंजूर कर लें, हम उसे खुशी से अपना लें।
कल जो बुरी घटनाएं घटी हैं वे फिर से ना हो, आने वाला कल बीते हुए कल जैसा बुरा ना हो। अब आखिरी देखेंगे यहाँ पर, हर तरफ जुल्म है, बेबसी है, सहमा सहमा सा हर आदमी है, पाप का बोझ बढ़ता ही जाए, जाने कैसे ये धरती थमी है, बोझ ममता से तू ये उठा ले, तेरी रचना का ही अंत होना। यहाँ पर इस पंक्ति में कवि यह कहते हैं कि आज हर तरफ अत्याचार हो रहे हैं, लोग उन्हें रोकने में असमर्थ है, हर आदमी डरा डरा दिखाई देता है, पाप का बोझ बढ़ता ही जा रहा है, पता नहीं धरती यह सब कैसे सहन कर रही है। हे परमात्मा, तू अपनी ममता के बल से धरती के इस बोझ को उठा ले, जिससे तेरी बनाई हुई यह दुनिया नष्ट होने से बच जाए। तो यहाँ पे जो है आपकी ये कविता पूर्ण होती है। अब हम इसके शब्दार्थ देखेंगे। शब्दार्थ में पहला है शक्ति माने बल, ताकत। दूसरा है दाता माने देने वाला, ईश्वर। तीसरा है विश्वास माने भरोसा। चौथा है नेक माने अच्छा, ईमानदार। पे माने पर। अज्ञान माने ज्ञान का अभाव। रोशनी माने प्रकाश, उजाला। भली माने अच्छी। बैर माने दुश्मनी। भावना माने इच्छा, चाह। बदला मतलब प्रतिशोध। अर्पण, ठीक है, अर्पण करना मतलब देना, समर्पित करना। मधुबन माने उपवन, बगीचा। करुणा माने दया, दया। जल माने पानी। पावन माने पवित्र। खुद को माने अपने आप को। सजा माने दंड। गुजरा मतलब बीता। गुजरे माने बीते। जुल्म माने अत्याचार। बेबसी माने लाचारी। सहमासा मतलब डरा हुआ। बोझ माने भार। थमना माने रुकना, ठहरना। ममता माने प्रेम, आत्मीयता। रचना माने बनाई हुई दुनिया, सृष्टि। तो यहाँ पर जो है आपका काव्य पूर्ण होता है, इसके शब्दार्थ। इसके बाद की जो वीडियो होगा उसमें मैं आपको आगे स्वाध्याय और अभ्यास कराऊंगी।